हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं बोरेन कंटेनिंग रिएजेंट्स। इंट्रोडक्शन। बोरेन which exists as the dimer, that is diborane B2S6 and organic boranes easily add to C double bond C bond। जो बोरेन होते हैं और ऑर्गेनिक बोरेन से होते हैं, दे easily add to C double bond C bonds। The boron atom can be removed from these adducts। जो ऐड होते हैं उनसे the boron atom can be removed from these adducts by using many reagents via reactions which use the ability of the boron atom which is electron poor to accept an electron pair। बोरोन एटम चूंकि इलेक्ट्रॉन पुअर होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है उसके द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है आसानी से। हाइड्रोबोरेशन। द बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड adds rapidly and quantitatively to many multiple bonds including carbon-carbon double bonds। A process known as hydroboration with simple alkene a trialkyl borane is formed। जो बोरोन जो है बहुत ही आसानी से मल्टीपल बॉन्ड्स पे ऐड किया जा सकता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। और जनरली क्या बनता है, ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड। ये देखिए आपके सामने, दिस इज अ C double bond C BH3 एंड देन एडिशन ऑफ कार्बन से BH2 का जुड़ना, देन अगेन विद C double bond C, और इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है, ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन, किस तरीके से ये ऐड हो रहा है बेसिकली आपके सामने दिखाई दे रहा है। द पाई बॉन्ड जो है C double bond C वाले की हम बात कर रहे हैं, दैट पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड बोरोन इज इलेक्ट्रॉन पुअर, हमने अभी आपको बताया था। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड via the coordination of BH3, here this is BH3, coordination of BH3 with the pi electrons of the double bond। जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से उसके कोऑर्डिनेशन से अभिक्रिया शुरू होती है एंड फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉलोड बाय मतलब ये तो आपका पहले रिएक्शन स्टार्ट हुई, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉलोड बाय द, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाया 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद में क्या बन रहा है, 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बोथ न्यू CH एंड CB, बोथ न्यू CB एंड CH बॉन्ड्स आर एज अ रिजल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। एक ही साइड सीन एडिशन के अंदर, फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। The addition is regioselective। Addition जो हो रहा है that is a regioselective। The boron generally becomes attached to the, what does regioselective mean, उसके बारे में बताया जा रहा है कि the boron generally becomes attached to the less substituted and less statically congested carbon। जो कार्बन जो कि less statically hindered होगा उस पर वह बोरोन एटम जुड़ेगा। देखिए इस कार्बन पे क्या है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, सो दिस इज लेस कंजेस्टेड कार्बन, तो इस पे बोरोन अटैच होगा। द एल्काइल बोरेन प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली नॉट आइसोलेटेड बट आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय सब्सिक्वेंट रिएक्शन। जो एल्काइल बोरेन्स बने हैं दे आर नॉट जनरली आइसोलेटेड, नॉर्मली आइसोलेटेड बट आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय सब्सिक्वेंट रिएक्शंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शन ऑफ एल्काइल बोरेन इज ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव एन एल्कोहल। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल बोरेन्स की, वो कौन सी है, विद एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव एन एल्कोहल। द एडिशन अकर्स विद सिन स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, आगे हम पढ़ रहे हैं इसके लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शन ऑफ एल्काइल बोरेन इज ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव एन एल्कोहल, जो भी हमने बताया। नाउ जो रिएक्शन जो है वो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। लेट अस कंसीडर एडिशन ऑफ BH3 टू 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। एडिशन ऑफ BH3 टू 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन।
हम कभी अभी हमने पढ़ा है डबल बॉन्ड से एडिशन से क्या बनता है, ट्राई एल्काइल बोरेन। द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन्स विद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड, आगे ये हमारा बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन जो मैं आपको बता रही हूँ आगे। नाउ तो इस पे जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो एडिशन द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन विद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड रिप्लेसेस द बोरोन एटम विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन। जहां पर बोरोन है उसी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन में जो आपका है एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है उसी पोजीशन में। द नेट रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस इज द एडिशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये देखिए आपका ये आपका एल्काइल बोरेन्स के साथ में एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा एडिशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ओके, नाउ आइसोमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स। ऑर्गेनोबोरेन्स का आइसोमराइजेशन। हाइड्रोबोरेशन इज थर्मली रिवर्सिबल ऑन हीटिंग अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनोबोरेन्स ये हमारा क्या बना हुआ है, ट्राई एल्काइल बोरेन जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ में बोरेन की अभिक्रिया से। तो ऑर्गेनोबोरेन्स आर ऑन हीटिंग अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस दिस ऑर्गेनोबोरेन्स आर आइसोमराइज्ड to a mixture in which the major component has been attached to the terminal carbon atom of the alkyl group. In this way, one can convert a readily available internal alkene to a primary alcohol. Okay, isomerize होके यह alcohol बना रहा है, आपके सामने अभिक्रिया है। This is a alkene and this is a primary alcohol. Okay, now reactions of organoboranes from alkenes. Alkenes से ऑर्गेनोबोरेन्स की अभिक्रिया सबसे पहली है ऑक्सीडेशन। रिएक्शंस विद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन गिव्स अल्कोहल। जो आपके ऑर्गेनोबोरेन की अभिक्रिया है विद द एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन गिव्स अल्कोहल। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एडिशन ऑफ HOO minus ion to boron. HOO minus ion is what? Hydroxy peroxy anion to boron, making use of boron's vacant 2p orbital. इसमें क्या इस्तेमाल होता है, बोरोन का 2p ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है। फॉलोड बाय माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स फ्रॉम बोरोन टू ऑक्सीजन। When all the 3 alkyl groups have migrated, the resulting borate ester is hydrolyzed. The migrating group retains its configuration in the product. जो पूरी अभिक्रिया है वो आपको सामने अभी दिखाई जा रही है। देखिए किस तरीके से हो रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस OH आयन के मध्य में अभिक्रिया है और क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन। क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन। ये बना आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H यहाँ पर आया और क्या बना, ये बना H2O एंड हेयर हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन। अब ये हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन किस पे अभिक्रिया कर रहा है, ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ में। ठीक है, ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ में बोरोन एटम चूंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पुअर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है। तो हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन के साथ में इसकी अभिक्रिया और यहाँ पे ये बोरोन के साथ अटैच हो गया। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपका थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा, एल्काइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम बोरोन टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना, RBROR। ठीक है, अब अगेन अब क्या कंडीशंस ऑफ अचीविंग, भी बोरोन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मींस दिस स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट हो सकता है विद हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन के साथ में। तो अगेन आप देखिए ये बना हमारा, अगेन हाइड्रोक्सी परऑक्सी एनायन के साथ में फिर से स्टेप 2 एंड स्टेप 3 विद द माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, पहले ये जुड़ा आपका OH, देन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ OH एंड रिमूवल ऑफ OH। फिर से आपका ये वाला बन गया। अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक R जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर से स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट होने के बाद में हमारे पास में क्या बन गया, ट्राई एल्कोक्सी बोरोन कंपाउंड। ओके, इसका फिर आप देखें हाइड्रोलिसिस से हमारे पास में क्या बन गया है, बोरिक एसिड। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे.